Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अक्टूबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, सबसे पहली चीज तो टॉरस पीपल जो नजर आ रही है, मेजर आर्काना के कार्ड्स बहुत ज्यादा निकल कर आए हैं। इसका मतलब मेजर एनर्जी शिफ्ट्स इस महीने में आपके साथ होने वाले हैं। आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं एंड अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करेंगे। आप अपनी लाइफ में ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर स्टक हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही है। लेकिन इस महीने में उस सिचुएशन को लेकर आपके परसेप्शन में काफी बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। आपको उस चीज पर एनलाइटनमेंट होगी और आप समझ पाएंगे कि आप ही इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर क्यों अटके हुए थे। इस महीने में आपकी जो ये क्रॉस रोड की सिचुएशन है आपके सामने एक चुनौती लेकर नहीं आएगी, बल्कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि इस क्रॉस रोड की सिचुएशन से आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। मतलब चॉइसेस बनाने में आपको आजादी होगी, लेकिन क्या चीज आपको अपने लिए चूज करनी है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो स्टक एनर्जीज तो खत्म होने वाली हैं। आप अपने पाथ का जो चयन है वो खुद करने वाले हैं। ये एनर्जी है। देन इज द मेजर आर्काना का एक और कार्ड है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी और आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड और पावरफुल चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, आपका जो पुराना सोचने का तरीका है, वो अपने आप इस महीने में खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। ये कार्ड फिर यही इंडिकेट करता है कि क्रॉस रोड की सिचुएशन ऑलमोस्ट हर एक सिचुएशन में आपको फेस करनी पड़ेगी, हर एक स्पेयर में फेस करनी पड़ेगी। उसमें आप किस चीज को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप क्रॉस रोड की जब भी सिचुएशन पर हो तो अपने दिल की आवाज को सुनिएगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दूसरों को प्लीज करने के लिए अपनी लाइफ के डिसीजंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी काफी ज्यादा वाइब्रेंट रहने वाली है। बाकी हेल्थ की एनर्जीज में क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एंड आपके रिलेशनशिप में भी इस महीने में काफी बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा इमोशनल एक्सपीरियंस गैदर होगा। ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया था। या तो आपके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डीप हो जाएंगे, या फिर आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ेंगी, या फिर आप ईश्वर से ना इमोशनली बहुत ज्यादा कुछ मांग रहे थे, वो चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, आप इस महीने में अपना घर भी बना सकते हैं। वो घर बनाने की एनर्जीज किस तरह से फॉर्म होगी भी या नहीं होगी, या फिर अभी
इस महीने में सिर्फ आप उस चीज की नींव रखेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस महीने में हो सकता है कि आप अपने इमोशंस जो हैं वो किसी के सामने खोल कर रखें, या फिर कोई और पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है वो ये बात आपके सामने खोल कर रखे। किसी से आपको लव लेटर मिल सकता है, आप किसी को लव लेटर दे सकते हैं। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। आज के जमाने में कोई लव लेटर तो नहीं देता, मतलब एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ की डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज होने वाली है। जब इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस नजर आ रहे हैं तो लाइफ की डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, लेकिन इस महीने में आपको उस डायरेक्शन में मूव करने का मौका मिलेगा जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट है, कॉन्फिडेंट है, और आप उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए काफी ज्यादा रेस्टलेस भी फील करेंगे, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ईश्वर ने अभी तो आपको मौका दिया है ये सारी चीजें अपनी लाइफ में करने का, तो आपको सब कुछ करना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जहां पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत होगी। उस टाइम पर आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, फोकस्ड रहना है, और हर एक चीज को बहुत पैशनेटली करना है आपको। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में बैलेंस एक्वायर करने की खुद से भी कोशिशें करने वाले हैं। आपके आसपास ना बहुत सारे लोग आपको आइडियाज देने वाले होंगे। उन सभी लोगों की बात को सुनना है, और उन सब के आइडियाज को मिक्स करके आप अपने लिए कोई वंडरफुल आइडिया निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी की बात को मानना है, उन सभी के आइडियाज को लीजिए, उसके अंदर अपना कुछ मिक्स करके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया निकाल लीजिए, जिससे आपके एक्शन और इमोशन में बैलेंस आ जाए। इस महीने में हो सकता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आप ये देखिएगा कि उस कॉम्प्रोमाइज को करने से क्या आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन सॉर्ट आउट होती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। इस महीने में मुझे ऐसे भी नजर आ रहा है कि आपको ना थोड़ा डाइवर्स होकर अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, मतलब अलग अलग डायमेंशन से आपको हर एक चीज को देखना चाहिए। थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल बनाने की जरूरत है, पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िएगा, तभी वो बैलेंस अटेन कर पाएंगे आप जो आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगेन एक मेजर आर्काना का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो लॉजिक्स हैं, आपकी जो अपनी लाइफ को लेकर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से ही आपको सक्सेस हासिल होगी। आपको अपनी लाइफ की हर सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, एक लीडरशिप रोल में रहना है। इस महीने में कोई फादर फिगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जितना ज्यादा डिसिप्लिन से चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर द सन का कार्ड है। इस महीने में आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको खुशियां भी मिलेंगी। आपकी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आपके कुछ प्लान्स हैं जो परफेक्टली काम करेंगे। डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा उस चीज के लिए। जहां पर आपको उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है ना, इस महीने में आपका वो सपना पूरा हो जाएगा जिसके बारे में आप सिर्फ सोच ही रहे थे, ठीक है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज से भी आपको कुछ मदद मिलने वाली है। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। इस महीने में पास्ट की चीजों को आप रिव्यू करेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपके पास आता है पास्ट से और वो पर्सन आपसे माफी मांगता है, उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा। इस महीने में आपको आपकी लाइफ में एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी लाइफ पर आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ पास्ट में आप ऐसा कुछ कर रहे थे जो आपको वक्त के हिसाब से या अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से क्विट करना पड़ा, और उसे दोबारा करने का अवसर आपको मिल सकता है। कोई पास्ट से पर्सन आ सकता है जिसने आपको हर्ट किया हो और वो पर्सन आपसे माफी मांगे, तो उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा। उस पर्सन के साथ आप बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप में तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर्सन को माफ कर देंगे ना तो आप स्ट्रेंथ रीगेन जरूर कर लेंगे, क्योंकि उस पर्सन की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको पीछे की ओर खींच रही है। उस पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होगी। अक्टूबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। टॉरस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। सबसे पहले टॉरस पीपल हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में मुझे एक चीज नजर आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर आप तक वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हों लेकिन नॉन कम्युनिकेशन वाली स्टेट में हूँ, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की स्टेट में अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से आ गए हों, तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में आने वाला है। आपको स्टार्टिंग में तो रास्ते बंद नजर आएंगे, आपको बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील होगा, आप अपने आप के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि आपके इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन अचानक से एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जहां पर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने खुलकर रखेंगे और इस रिलेशनशिप के बारे में रीथिंकिंग वाली एनर्जीज में आपके पार्टनर एंटर करेंगे और आपसे भी ये बात वो बहुत खुलकर कहेंगे कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को एक चांस देना चाहिए। ये चीज आपके लिए बहुत ही अलग होगी, आप ये चीज अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा आप कॉन्शियस भी हो जाएंगे। आपको अपने इस रिलेशनशिप पर इस बार ट्रस्ट करना चाहिए, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारी एप्रीहेंशन की एनर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपने इतना ज्यादा अपने पार्टनर का इंतजार किया है, उन्हें ये मौका जरूर दीजिएगा। आपके जो पार्टनर है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए अब जो ये स्टैंड लेने वाले हैं, ये एक फाइनल स्टैंड होगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर जब आपके पास आते हैं, उनसे ज्यादा सवाल जवाब भी अगर आप करेंगे तो एक मनमुटाव की स्थिति डेवलप हो सकती है। आप उनसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप उनसे उनकी इंटेंशंस पूछ सकते हैं। ये जो आपकी लाइफ के अंदर ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा इसे अपने इमोशन से हैंडल कीजिएगा। यही तो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपके पार्टनर आकर अपने दिल का हाल आपके सामने बयां करे। अब आपकी वो विश पूरी हो रही है। कैसे पूरी होगी, किस तरह का ये पाथवे बनेगा, इस चीज से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ईश्वर रास्ता बनाएंगे। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो बहुत ही डिसिसिव होंगे, बहुत ही फोकस्ड होंगे। ठीक है, और आपको भी ना ज्यादा अपना डिसीजन पेंडिंग में नहीं डालना है। मतलब आप अपने पार्टनर को ये कहें कि आप उन्हें सोच विचार करके बताएंगे, आपके पार्टनर को फिर ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई और पर्सन है या आप किसी और को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो ये चीजें मत कीजिएगा। आपको जो भी फैसले लेने हैं, थोड़ा सा ना टाइम ज्यादा मत खींचिएगा उसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपनी कोई शर्त रखनी है अपने पार्टनर के सामने, वो भी आप खोलकर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर वो चीज नहीं मानेंगे। अगर आपको उनकी फैमिली के साथ कोई एप्रीहेंशन की कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो चीज किसी के ऊपर बिना ब्लेम लगाए कह सकते हैं कि आप दोनों को अकेले में कुछ स्पेस चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, इमोशनल कमिटमेंट के साथ वो आपकी तरफ आने वाले हैं। अपने पार्टनर पर विश्वास कीजिएगा। आपका ये रिलेशनशिप रिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। पास्ट की चीजों के लिए आपके पार्टनर आपसे खुलकर माफी भी मांगने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में ना आपको स्टार्टिंग में तो आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। इवन अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड है तो आप बहुत सफोकेटेड महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना आपको कहीं भुला चुके हैं और आप ये सोचेंगे कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है या नहीं। मतलब आपका थॉट प्रोसेस उस लेवल तक भी जाने वाला है। ठीक है, और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप ये भी सोचेंगे कि आपने कहीं गलत पर्सन का चयन तो नहीं कर लिया। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की और बढ़ेगा, आपका वो जो कॉन्फिडेंस है ना, आप वो रीगेन करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली अवेलेबल होंगे। आपके पार्टनर खुद इस रिश्ते को बैलेंस करने वाले हैं, वो आपको प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही डिसिसिव रहने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से अगर खुलकर एक बार भी अपने दिल की बात कह देना, तो आपके पार्टनर आपकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो अंदर ही अंदर आप घुटन की एनर्जीज एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो आपकी अपनी गलती की वजह से होने वाला है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को दूर से कहीं ना कहीं जज करेंगे।
ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ पहले बहुत ज़्यादा खुश थे, आप उस तरह की वाइब्रेशन को अपने पार्टनर के सामने खुलकर कह सकते हैं कि पहले आप दोनों की ज़िंदगी में इस तरह से हुआ करता था और अब जो ये चेंजेस हैं वो आपको मंज़ूर नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आपको भी अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को लेकर शक की एनर्जीज़ के अंदर एंटर मत कीजिएगा, आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट तक आते-आते अक्टूबर के लास्ट तक आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं इस महीने तो वो आप ही की गलती होगी, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके पार्टनर की तरफ से नजर नहीं आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। रिलेशनशिप ना ग्रोथ की तरफ को बढ़ रहा है, इसे अपनी साइड से भी उस ग्रोथ की तरफ को लेकर जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर को खोज रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर अरेंज मैरिज की फॉर्म में तो कोई रिश्ता आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पास से कोई रिश्ता आपको आया था पहले, वही रिश्ते के साथ आप दोबारा कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो रिश्ता पहले आया था, कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें नजर आई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको नजर आई थी, बट अब वो प्रॉब्लम्स आपको नजर नहीं आएंगी क्योंकि वो चीजें एक वक्त के साथ चेंज हो चुकी होंगी। ये जो पर्सन है इनके साथ आपने तब भी एक इमोशनल कनेक्ट महसूस किया था जब ये रिश्ता आप तक आया था, वही रिश्ता अब जब आपके तरफ दोबारा आएगा आप इस पर्सन को एक्सेप्ट भी करेंगे, ये पर्सन भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। इवन एक ये बॉन्ड ना थोड़ा सा लव टाइप वाला बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, अरेंज मैरिज में वो लव मैरिज वाला बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, उस तरह की एनर्जीज नजर आ रही हैं। इस पर्सन के साथ ना आपको पहले पर्सनली बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये रिश्ता पहले भी आया था तो डायरेक्टली आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी, आपको पहले बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपको जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स थी वो चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देंगे उस चीज के ऊपर। और इस पर्सन के साथ आपका इस महीने में रिश्ता फिक्स हो सकता है, मतलब रोका हो सकता है, और नवंबर दिसंबर के बाद आपकी मैरिज के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो पर्सन है इनके ज़ोडिक साइंस जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि यह महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। टॉरस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं टॉरस पीपल। पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। टॉरस पीपल, इस महीने में आपके करियर के अंदर तो चीज़ें मुझे ठीक नज़र आ रही हैं। देखिए, आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं अपने करियर के लिए उसका फल इस महीने में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका अबंडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपके फाइनेंसेस के सोर्सेज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक जगह से पैसा नहीं कमाएंगे, आप मल्टीपल जगह से इस महीने में पैसा कमाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने करियर को लेकर आप जेनरस रहिएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा, ग्रेसफुली आप अपने करियर के रिगार्ड में डिसीजन बनाइएगा। आपको खुद महसूस होगा कि अपने करियर में आप हर एक चीज को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। और करियर में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। बहुत सारी चॉइसेस होंगी करियर में, तो कौन सी चॉइस आपके लिए बेहतर है उस चीज को फाइंड आउट करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहने वाला है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं या आप जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस से क्विट करना चाहते हैं, इस चीज पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस महीने में करियर के रिगार्ड में आपके ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने हायर अथॉरिटीज को चैलेंज करें,
अपने लिए आप स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, खुद पर आपका विश्वास बहुत ज्यादा रहेगा। हायर अथॉरिटीज को चैलेंज करने से पहले अपना पेपर वर्क जरूर देख लीजिएगा कि जिस आधार पर आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं वो आधार सही है या नहीं, आपके पास इक्वल प्रूफ्स हैं कि नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने में आपको कहीं पर भी ऐसा फील हो कि आप स्टक हो रहे हैं अपने करियर में या फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई ऐसा न्यूट्रल इंसान होना चाहिए जो आपके करियर को उतना बेहतर तरीके से नहीं जानता है, और उस पर्सन से आप थोड़ी सलाह ले सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, अब आपको आगे कैसे करना है। ठीक है, इस महीने में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों के साथ ज्यादा मैच नहीं होगा आपके करियर की फील्ड में, स्पेशली आपकी टीम वालों से बनेगी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ना किसी से अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करें, उसमें आपकी रेपुटेशन पर हार्म हो सकता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ में ड्रामा खुद क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका करियर एक अच्छी डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, उसे उस अच्छी डायरेक्शन की ओर बढ़ने दीजिएगा। इस महीने में अगर आप इस तरह से बहुत ही डोमिनेट होकर अपने करियर में आगे की ओर बढ़ेंगे ना, तो आपके दुश्मन ज्यादा पैदा हो जाएंगे और आपके फाइनेंसेस को ग्रोथ की तरफ जाते देखकर किसी को कोई खास खुशी नहीं होने वाली है। इसलिए आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स खुद पैदा कर लेंगे। कोई इंसान आपके ऊपर कोई रोक लगा सकता है, कोई आपको इंडिसिजन की एनर्जीज की ओर धकेल सकता है, कोई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है आपके करियर पर। तो थोड़ा सा ना सुकून के साथ आगे बढ़िएगा। अगर ईश्वर आपके करियर में आपको चेंज करने का, चीजों को मौका दे रहे हैं, तो उस मौके का फायदा उठाइए। उसमें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर साइकिल का शिफ्ट तो नजर आ रहा है आपका। अगर करियर को लेकर ऐसा भी है ना कि आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, तो वैसी एनर्जी भी इस महीने में बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने में आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। रीलोकेट करना चाहते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं। वो सारी एनर्जीज यहाँ पर इस महीने में आपके करियर में बनती हुई नजर आ रही है। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। टॉरस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नेक्स्ट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जितने इनपुट्स आप अपनी हेल्थ के लिए लगाएंगे उतने अच्छे आउटपुट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिएगा। आपने अभी तक अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजें लाइफ में विटनेस की हैं, ठीक है। लोग आपकी प्रैक्टिसेस को क्या कहते हैं उस चीज के बारे में छोड़कर आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। आप जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। इंटेलिजेंटली आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। और अपने आप को ना थोड़ा स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश कीजिएगा। पास्ट का बर्डन अगर अपने ऊपर लेकर चलेंगे ना, तो बेवजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपकी हेल्थ में। बर्डन कैरी नहीं करना, स्ट्रेस रिलीज कर दीजिए। जो पास्ट में हुआ उसको जब बदल ही नहीं सकते हैं, तो उसका स्ट्रेस अपने साथ लेकर आप आगे की और क्यों बढ़ना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को क्यों खराब करना चाहते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज भी खुद करने वाले हैं, ये तो मुझे आपको एडवाइस करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपकी हेल्थ को लेकर कुछ मेजर कुछ खराब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि आप इस महीने में अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है। इस महीने में पास्ट की चीजों को साथ लेकर मत चलिएगा। आपने पास्ट में कहीं पर इन्वेस्ट किया,
आपको अच्छा रिटर्न नहीं आया, आपका कुछ नुकसान हुआ, उस चीज को अपने दिमाग में लेकर मत चलेगा। ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। लॉजिकली और प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। मनी की टर्म्स में आपकी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। अगर सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे तो टाइम अपने हाथ से आप गवा देंगे। रात के टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में कोई फैसला आपको नहीं बनाना है। सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई गाइडेंस भी दे रहा है ना कि आप इस पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो कर लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको फायदा ही होगा, आप विक्टोरियस होने वाले हैं, ठीक है। मनी की टर्म्स में आप मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। रही बात घर बनाने की, इस महीने में बहुत प्रबल चांसेस हैं। अगर आपका ड्रीम हाउस नहीं बन पा रहा है तो इस महीने में वो ड्रीम हाउस बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी जो फ्लैट अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई जमीन लेकर रखना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अपना थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। ये मत सोचिए पास्ट में नुकसान हुआ तो अब भी नुकसान ही होगा, ऐसी चीजें माइंड में रखकर मत चलिए, ठीक है। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में सबसे पहली चीज ये है कि रात के टाइम बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि रात को जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे आपका मन ही नहीं लगेगा, और जो पढ़ाई आप रात के टाइम पर करेंगे वो मॉर्निंग तक साफ हो जाएगी, ठीक है। तो रात के टाइम बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, दिन के टाइम पर ही आपको पढ़ाई करनी है। डिटर्मिन्ड होकर, बैलेंस्ड होकर आपको पढ़ाई करनी है। किसी पर एहसान करने के लिए पढ़ाई मत कीजिएगा। ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। सेल्फ सेंटर्ड होकर पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा पढ़ाई के तरीके में आपको बदलाव लाने की जरूरत है। आप बहुत ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, इंडिपेंडेंट होकर अपनी पढ़ाई का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। अपने अंदर एक फीलिंग डेवलप कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं अचीव अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड होने की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। अकेले में बैठकर पढ़ाई करनी है, ग्रुप स्टडी नहीं करनी है, और हर एक चीज को बेसिक से समझना है। रटाफिकेशन या ऐसी चीजों में क्रैमिंग की आदत नहीं डालनी है। हर एक चीज को बेसिक चीज से समझकर अगर आप लॉजिकली चलेंगे वो चीज आपके काम आएगी, ठीक है। बैलेंस्ड होकर पढ़ाई कीजिएगा। अपने प्रायोरिटीज को समझते हुए आपको पढ़ाई करनी है। इस महीने में अगर आप बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाले हैं या आपकी फैमिली शो ऑफ करने वाली है कि आप तो इस चीज का एग्जाम देने वाले हैं, आप तो इस चीज का एग्जाम देने वाले हैं, तो उस पर रोक लग जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। पढ़ाई कर रहे हैं अपने तक रखिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। और एक चीज और है, ग्रुप में अगर पढ़ाई करेंगे तो नुकसान आपका होने वाला है। इस महीने में आप हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्रैक कर सकते हैं, बट अगर आपका कोई एग्जाम जॉब के रिलेटेड है वो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ना ही आपका गवर्नमेंट जॉब के रिगार्ड में कोई एग्जाम क्रैक होता हुआ इस महीने में मुझे नजर आ रहा है। प्रमोशनल एग्जाम भी नहीं क्रैक होगा, लेकिन जैसे आप कोई कॉलेज की सीट है या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि आपको फर्दर कहीं एडमिशन मिल सकते हैं, वो एग्जाम आपका इस महीने में क्रैक होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। टॉरस पीपल, आइए जानते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर माँ काली का कार्ड है।
देखिए, इस महीने में आपको धर्म के रास्ते पर चलना है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मान लीजिए कि वो धर्म का ही रास्ता है और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आपको अपनी खुशियाँ ढूँढनी है, रास्ता अपना चेंज नहीं करना है। एंड थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आप येलो रंग के कपड़े डालिए, येलो कलर का टीका लगाइए। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, आप चंदन का टीका लगा सकते हैं या फिर आप केसर का टीका लगा सकते हैं। उससे आपका एक तो बृहस्पति मजबूत होगा, दूसरा धर्म और अधर्म में फ़र्क करना आ जाएगा आपको। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपको भी ईश्वर ने कुछ स्ट्रेंथ दी है, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। एंड वेडनेसडे के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर ज़रूर डालिए। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। अपने आप को ना एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में लेकर आइए। ईश्वर से सवाल पूछने आप बंद कर दीजिए, ठीक है? तभी ईश्वर जो आपको देना चाहते हैं वो आपको तभी दे पाएंगे जब आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। आपके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? आपके साथ ही हमेशा बुरा ही होता जाता है। ऐसी एनर्जी में अगर रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आप ईश्वर से ग्रैब ही नहीं कर पाएंगे जो वो आपको देना चाहते हैं। इसलिए अपने हार्ट चक्रा पर भी मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। अक्टूबर के महीने में जो अमावस आएगी उस दिन आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आप जो उड़द की दाल होती है उसका दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं और ऊपर दक्षिणा रखना नहीं भूलना है। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं रखेंगे आप। अगर 100 रुपीज़ रखना चाहते हैं तो 100 ही रखेंगे, 101 नहीं रखते हैं। उससे जो भी आपका फैमिली का एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो ज़रूर हील हो जाएगा और अगर आपको कोई पितृदोष लग रहा है तो उसका निवारण हो जाएगा। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। इस महीने में माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इस वजह से आपकी कुछ कार्मिक कॉर्ड्स कटेंगी। कुछ लोग आपसे डिटैच होंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। यहाँ पर माँ काली का कार्ड है। इस महीने में आपको माँ काली की आराधना करनी है। आप माँ के मूल मंत्रों का जाप तो अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन काली चालीसा आपको घर में नहीं पढ़नी है। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। अगर आप घर में काली चालीसा पढ़ते हैं तो आपके घर में अजीब अजीब सी गतिविधियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। इस महीने में आपके जितने भी फियर्स हैं उन्हें माँ काली रिलीज करेंगी और इन स्पिरिचुअल चेंजेस को आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी करना है। सैटरडे के दिन पर आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, 1 जोड़ी लौंग की लेकर जाइए और ये सब चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए। माँ अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को ज़रूर प्रदान करेंगी। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है, ग्राउंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको चाहे अपनी लाइफ में जितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां नजर आ रही हों, रुकना नहीं है, आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। हो सकता है कि वो आपकी इल्यूजन ही हो और चुनौती इतनी बड़ी ना हो, इसलिए निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, अपने रूट्स के साथ आपको जुड़ना है, किसी को भी ईगो शो नहीं करनी है, अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। ये बात फाइंड आउट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं भटक तो नहीं जाएंगे। ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है, ईश्वर ने ये रास्ता आपके लिए डिसाइड किया है, तो आप भटकेंगे बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर आपको ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि अब आपने अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीख लिया है कि आप अपनी लाइफ की हर एक चुनौती को इजीली पार करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कीजिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको शांति का अनुभव होगा, जिस शांति का अनुभव आप करना चाहते हैं। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैशन और प्लेजर मिलेगा। आप अपनी लाइफ को बहुत बाखूबी इंजॉय कर पाएंगे। ये ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए।
सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।